मानस श्रृंखला में आज का विषय प्रारब्ध। व्यक्ति अपने किए का फल खुद ही भोगता है। हर कर्म का फल होता है। कोई कर्म बिना फल नहीं होता। कर्म क्रिया को कहते हैं। क्रिया शरीर की होती है। हर क्रिया प्राणों के आधार पर होती है। प्राण सदा मन का अनुसरण करते हैं। मन इच्छाओं का ही उद्गम है, अर्थात बिना इच्छा कोई कर्म नहीं हो सकता। इच्छा का कर्म फल से कोई ना कोई संबंध तो है। कई इच्छाएं पूरी की जाती है, कई छोड़ दी जाती है, कई दब जाती है जो पूरी हो जाती है, अथवा जो कर्म काल और नियति द्वारा करवा दिए जाते हैं उनके फल भी निश्चित है। जो कर्म नियति करवाती है उनको टाला नहीं जा सकता। जो कर्म स्वयं व्यक्ति करता है उनको टाला भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है। कर्म के द्वारा नियति की दिशा बदली जा सकती है। संचित कर्म वे होते हैं जो पूरे हो चुके, जिनके फल आने शेष है। प्रारब्ध कर्म वे होते हैं जिनके फल भोगने के लिए जन्म हो जाता है। इसमें मृत्यु तक का पूरा कैलेंडर बनकर ही जन्म होता है। जो कर्म अभी हाथ में है उनके फल आने बाकी होते हैं। फल प्रकृति के नियमों के अनुसार प्राप्त होते हैं। इसको समझने के लिए कुछ देर तक हम आकाश में बैठकर नीचे देखने की कल्पना करें। हर पल कितनी मृत्यु, कितने जन्म तथा जीवन के कितने रूप। कैसे आत्मा शरीर छोड़ता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है या आकाश गमन करता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी इसी क्रम से जुड़े दिखाई देंगे। कैसे हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। कैसे पिछले कर्मों के कारण हम इस जन्म में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। कैसे कोई वन्य जीव हिंसक होकर जीता है अथवा शिकार हो जाता है। मानव जीवन में रिश्तों की एक परिभाषा भी है। उनमें रहते हुए कैसे प्रारब्ध को भोगते हैं। नजदीक से नजदीक संबंध और बुरे से बुरा व्यवहार। अनजाने लोगों से अटूट प्रेम, यही प्रारब्ध का रूप है। प्रारब्ध चूंकि एक निश्चित कैलेंडर होता है, अतः विशेषज्ञ इसको पढ़ सकता है। प्रारब्ध और भाग्य दो भिन्न भिन्न शब्द है। प्रारब्ध पिछले कर्मों पर आधारित है तथा उन कर्मों का भोग शुरू हो गया है अथवा इस जन्म में भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध के अलावा भी संचित कर्म होते हैं, किंतु उनका भोग काल नहीं आया। हो सकता है अगले जन्म में या उसके भी अगले जन्म में प्रारब्ध बनकर आए। गीता में कृष्ण जब कहते हैं कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इसका यही अर्थ है कि फल इसी जन्म में मिले ये जरूरी नहीं है। यदि आपकी आंख फल पर लगी है और मृत्यु होने तक भी यदि फल नहीं मिले तब क्या होगा? हमारा मन एक निराशा, एक असफलता के भाव से भर जाएगा। जीवन के शेष कार्यों में उतना उत्साह नहीं दिखाई देगा। आपके वर्तमान का स्वरूप बिगड़ जाएगा। आपका वर्तमान ही तो आपका भविष्य है। प्रारब्ध भी भविष्य ही है, पिछले कर्मों का। मेरा वर्तमान पिछले कर्मों का फल है। मेरा वर्तमान मेरे भविष्य का आधार है। आज जैसा भी कर्म करूंगा वही कल मेरा प्रारब्ध बनकर नए शरीर में भोगने को मिलेगा। मेरे उस भविष्य का निर्माण आज तो मेरे हाथ में है। जो भी कर्म मैं आज कर रहा हूं, अच्छे या बुरे, मैं उनके जरिए अपना भाग्य विधाता बन रहा हूं। जो कुछ भी जीवन में कीमत है वह वर्तमान समय की है। एक एक पल अमूल्य है।
मुझे इसका सदुपयोग ही करना है। प्रारब्ध और भाग्य में एक और भी अंतर है। प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, भाग्य बदला जा सकता है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, जिनको हम विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लेते हैं, मूलतः वह प्रारब्ध ही है। कौन चाहता है बीमार पड़े? कौन दुर्घटनाग्रस्त होना चाहता है? संबंध विच्छेद भी मानव स्वरूप का अंग नहीं है। यहां तो वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है। जीवन में इस प्रकार की घटनाओं को, परिवार के संबंधों को, व्यापार आदि को हम प्रारब्ध मानकर जीते हैं। भाग्य के दो रूप होते हैं। जो कर्म मैं आज कर रहा हूं वही कल मेरा भाग्य बनकर आएगा। प्रारब्ध का जो अंश मुझे आगे भोगना है वह भी आज तो मेरा भाग्य स्वरूप ही है। आज से मुझे जो फल प्रारब्ध का भोगना है तथा जो फल वर्तमान कर्म का भोगना है, वे क्या सम्मिलित होकर तीसरे नए फल का रूप नहीं ले सकते? अवश्य संभव है। होता भी यही है। कृष्ण भी तो यही कहते हैं कि तुम ज्ञान योग से पिछले कर्मों को जला सकते हो, तुम बुद्धि योग से नए कर्म बंध होने से रोक सकते हो। कर्मों का फल भोगना जीवन का लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग के देवता भी कर्म फल भोगकर फिर पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं। वह तो उनकी भोग योनि है। नरक भी भोग योनि है। ये शुद्ध प्रारब्ध पर आश्रित योनियां हैं। केवल मनुष्य योनि में भोग एवं योग साथ साथ संभव है। भोग को समझते हुए उनकी कामना से मुक्त होना तथा योग के सहारे प्रकृति के आवरणों से मुक्त होना ही मनुष्य की विशेषता है। प्रकृति के कारण ही हमारी आकृति एवं अहंकृति का निर्माण होता है। ये प्रारब्ध बनकर जीवन की शुरुआत करते हैं। अज्ञानवश भोग में ठहर जाते हैं। रोग शोक ही इनकी परिणति होती है। प्रारब्ध एक ठोस, प्रतिष्ठित एवं प्राकृतिक स्वरूप होता है। अतः उसके रूपांतरण के लिए भी ठोस तथा संकल्पित तपस्या की आवश्यकता होती है। प्रारब्ध की घन रूपता का द्रवण एवं वाष्पीकरण करना पड़ता है। ऐसे भाग्य का ही निर्माण किया जाना चाहिए जो कि कल मेरे प्रारब्ध से जुड़कर उसकी दिशा को उधर्वगामी कर सके। पिछले जो भी रहे हो, आज मैं जैसा भी हूं, कल को ध्यान में रखकर ही मेरे कर्म हो। मेरे भाव समष्टि के लिए, सृष्टि की मंगल कामना के लिए हो। मेरा कर्ता भाव हट जाना, निमित्त मात्र रह जाना ही एकमात्र यात्रा पथ है। इससे न केवल प्रारब्ध बल्कि संचित कर्मों का भी विपाक हो जाएगा। प्रारब्ध प्रकृति के न्याय का ठोस प्रमाण पत्र होता है। प्रारब्ध को पढ़कर जीवन की पुस्तक को पढ़ा जा सकता है। प्रकृति के स्वरूप को समझा जा सकता है। चेतावनी का कार्य भी करता है प्रारब्ध। कर्म किया है तो फल तो पाना ही पड़ेगा। कर्म समाप्ति ही फल आने पर होती है। किसी भी स्थिति के लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते। यहां तक कि सामूहिक फैसलों में भी आपको अपने हिस्से का फल भोगना पड़ता है। अतः बुद्धिमान लोग कर्म करने से पूर्व खूब सोच विचार करते हैं, फलों का चिंतन करते हैं। फल वांछित भी है या नहीं, कम से कम अपनी समझ का उपयोग तो करते हैं। आज भौतिकवाद का ही बोलबाला है। लोग लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं किंतु विष्णु से प्रार्थना नहीं करते। जड़ के पीछे भागते हैं। अगले जन्म में कैसा प्रारब्ध लेकर पैदा होंगे? परिवार भी प्रारब्ध का अंग है। एक व्यक्ति के अनैतिक कार्य की सजा पूरा परिवार भी काटता है। उनका भी समाज में यश कम होता है। व्यक्ति का अहंकार उसे प्रारब्ध को स्वीकारने ही नहीं देता।
न वह अपने प्रारब्ध को बदल पाता है, न किसी दूसरे के प्रारब्ध को। बस अहंकार के कारण व्यक्ति अपनी भ्रष्ट बुद्धि पर रावण की तरह गर्व करता रहता है।